नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शुक्र एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में शुक्र कर्क राशि में बैठकर क्या फल देते हैं। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है एकादश भाव, 11वां भाव। फिलहाल यहाँ कर्क राशि है जहाँ शुक्र बैठे हैं। एकादश भाव दोस्तों क्या बताता है? 11वां भाव बात करता है हमारे जीवन की इच्छाओं की। लौकिक संसार में आजकल की दृष्टि से देखा जाए तो सभी लोग इच्छा पूर्ति की बात करते हैं कि जी मेरी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। सभी की एक ही कामना भी मेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इच्छा पूर्ति का संबंध सुख से नहीं है। बस मैंने सोच रखा भाई मेरा विवाह अगर इस लड़की से हो जाए मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, मुझे इतने पैसे मिल जाए मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। लेकिन सुख तो सुख है, वो अलग चीज़ है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है किसी के 11वां भाव ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन चतुर्थ भाव बहुत अच्छा है। तो जीवन में सुखों का अगर अनुभव करना चाहते हैं तो चतुर्थ भाव, आपने जो सोचा है वो ऐसा ही मिले आपको, वो 11वां भाव। अब आपको लग रहा है सर ये क्या बात है भाई, हमारी अगर इच्छा पूर्ति होगी तो हम सुखी हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखिएगा। तो बड़ा करीब का अंतर है कि किसी की इच्छा पूरी नहीं हो रही फिर भी वो सुखी है और किसी की सारी इच्छाएं पूरी है फिर भी वो दुखी है। तो मेरी अपनी ये विचारधारा है, 11वां भाव, दूसरा भाव और चतुर्थ भाव, ये आज की दृष्टि में भी और आगे की दृष्टि में भी दोनों दृष्टियों को साकार कर सकते हैं। लेकिन अगर तीनों भाव मजबूत हैं तो देखो आपकी इच्छा पूर्ति भी होती है, कभी धन भाव की यानी वित्त मंत्रालय की कमी नहीं है और उन इच्छाओं से खुशियाँ भी मिलती हैं। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना है। और अगर यही खुशियाँ बढ़ जाएं तो आप कहाँ जाएंगे? खुशियों के बढ़ने पर परम सुख, जिसको कहते हैं परमानंद, ईश्वर। इसीलिए इसको मोक्षा का प्राइमरी स्टेप भी कहा जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये बात आपको अपने अच्छे से दिमाग में बिठानी है कि वो धर्म वास्तव में वो क्या कहला रहा है। धर्म का मतलब क्लियर हो गया? धर्म का अर्थ क्या होगा हमारे लिए? धर्म अर्थ का अर्थ क्या मतलब है इसका, काम मोक्षा, इनका मीनिंग भी हम डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी हमारा विषय वो नहीं है, उसके लिए हम अलग से क्लास रिकॉर्ड करेंगे। जब कभी भी आपको इनकम संबंधी विचार करना हो तो अर्थ, जीवन का वास्तविक अर्थ अगर समझना हो, यार हमारा मोक्षा पूरा मिलेगा, परम सुख पर जाएंगे तो मोक्षा। हमारा लौकिक शरीर, व्यवहार, हमारे लौकिक धर्म वो यहां से दिखेंगे। 1, 5, 9 बहुत जितना इसको डीप में कर सकते हो इसी पर ही, धर्म अर्थ काम मोक्ष में हम कम से कम 8 से 10 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो अगर रिकॉर्ड करने के बाद भी समझ में नहीं आए तो फायदा नहीं है। तो यही एक समझदारी है कि लौकिक संसार में रहते हुए लौकिक शब्दों से धीमे धीमे पारलौकिक चीज़ों को समझा जाए। अब मैं बड़ी बड़ी बातें करने लग जाऊँ आपके सामने, पारलौकिक बातें, और उनमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं आ रहा जो मेरे प्रोफाइल के अनुसार से फिट हो रहा है, तो मैं तो समझूंगा ही नहीं, तो सब सर के ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए धीरे धीरे स्वतः ज्ञान को जानने का ये अर्थ नहीं कि हम इसको पा भी चुके हैं, उसको अप्लाई करना पड़ता है। कहता भी कुंडली जागरण ऐसे होती है, मुझे पता है। आपने करी है? कहता नहीं, कर नहीं पाया हूँ मैं। कई लोगों को ट्रैक पता है कि ऐसे मेडिटेशन करो, यहाँ देखो, ऐसे आपकी छठी ज्ञान इंद्रिय, थर्ड आई ओपन हो जाएगी। कहता फिर करना, सबको पता है, सब कुछ तो तुझे पता है। कहता यार इतने घंटे कौन बैठे, ध्यान नहीं लगता है। समझ रहे हैं आप? रास्ता पता है फिर भी नहीं लग रहा है ध्यान। हम सबको पता है। कोई कहता है सर मुझे ईश्वर से मिलना है, आइए श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष के हमारे ऑफिस में मिलने आइए, हम बिल्कुल आपको बताते हैं तरीका। लेकिन क्या आप तैयार हैं? जब हम तैयार होंगे तभी हम उससे मिल सकते हैं, नहीं तो सबको पता है तरीका। मैं क्या, आपको भी पता है तरीका।
लेकिन कोई मिलना तो चाहे उससे, क्योंकि जब हम उस नाद को सुनेंगे, जब उसकी तरफ जाएंगे तो हमारा एक बार तो माया परीक्षा लेगी। आपके अपने संबंधियों को बिछड़ने का भय आपको परेशान करेगा, और जिसने अपने मन से प्राप्ति का या बिछोह का भय दूर कर दिया हो, खुशियाँ या दुख से ऊपर उठ गया है, वही उस परमानंद को पा सकता है। तो सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है सर, फिर मैं नहीं, सॉरी मैं ईश्वर को नहीं पाना चाहता हूँ तो यही परीक्षा हो जाती है कि हम अभी उस फर्स्ट क्लास के लिए नहीं बने हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति का स्वामी मुख्य रूप से 4 नंबर का जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा यहाँ कहीं भी बैठा है, उससे पता लग जाएगा भैया आपकी एक आय कैसी रहेगी, आपके मित्र कैसे होंगे, आप जिससे संबंधित आपने मन में कुछ डिज़ायर पाली हो पूरी होंगी नहीं होंगी। अब शुक्र यहाँ पर ये भी बड़ा जल तत्व प्रधान है ये भी, तो यानी ऐसे लोग हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, होटल मैनेजमेंट, इस प्रकार की चीज़ों से अच्छी आय कमा सकते हैं। शुक्र खुद भी इस प्रकार की बातें रिप्रेजेंट करता है, और शुक्र आपके वाणी की कह सकते हैं जो पारलौकिक बातें हैं उसको बात करता है। देखिए, तीसरे से संबंध होता है वाणी की फॉर्मल बातें, कुछ चीज़ समझाना हो, कुछ सांसारिक सब्जेक्ट के बारे में डिलीवर करना हो तो दूसरा भाव, लेकिन कुछ ऐसी बातें ईश्वरीय ज्ञान सिद्धि दूसरा भाव, ये मजबूत है। अब इसका स्वामी यहाँ बैठा है, अपने से कहाँ बैठा है, अपने से 10 नंबर। तो जो भी आपके वाणी का यश है वो यहाँ से देखा जाता है। यहाँ बैठा हुआ है तो मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए, एडिशनल एड ऑन करना चाहिए, कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाएं, आप लोगों को हील करें आप, क्योंकि शुक्र एक कमाल का वैद्य भी है, कमाल का ज्योतिषी है शुक्र। भृगु उनके पिता हैं, तो भाई आपको पता है भाई अपने संतान को तो बिल्कुल सिखाएंगे, वो तो शुक्र तपस्या में बृहस्पति से भी आ गए हैं। ऐसी सिद्धियां शुक्र के पास है, ऐसी बृहस्पति के पास नहीं है। मृत संजीवनी विद्या शुक्र के पास है, बृहस्पति के पास नहीं है। बहुत ज़्यादा कर्मठ, अपने वाली पर आ जाए ना ये शुक्र, सब कुछ त्याग सकते हैं, इतने ज़्यादा मतलब, लेकिन इनका त्याग राजसी है, किसी के लिए त्यागते हैं। बृहस्पति का त्याग सात्विक है, तो बहुत फर्क है। ये जिद में अगर आ जाए शुक्र तो निश्चित है ये बृहस्पति के द्वारा सेट किए गए गोल के बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये फिर भी पीछे रहते हैं, कारण इन्होंने किसी को हराने के लिए, किसी को पाने के लिए ऐसा किया, बृहस्पति ने छोड़ने के लिए वैसा किया। तो बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। कोई ये नहीं कह सकता वो आगे वो पीछे, सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। जब हम उस दृष्टि को पाने लग जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये तो सब एक ही है, राहु केतु कौन बड़ा है, सब राहु भी तो ईश्वर है। तो अपने से 11, तो आपको वाणी का यश पाना है तो उसको जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। इनफैक्ट आपको मिलेगा भी वाणी का यश एकादश भाव से। चलो, इससे आय होगी, आपको समाज में यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और कुटुंब का और आपके मित्रों का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं संबंध होगा, कुटुंबियों का डायरेक्ट संबंध, यानी आपके प्रेम कुटुंब का कारण आपके मित्र मंडली हो सकती है। जब कभी भी आपकी मित्र मंडली आती है आपके कोई प्रोग्राम में, तो आपका समाज में रुतबा, कौटुंबिक सुख बढ़ जाता है। क्लियर? और इसका स्वामी, ये हमारे भोजन को बताता है, इसका स्वामी जब एकादश भाव में बैठता है तो ऐसे लोगों को अच्छा भोजन खाने की इच्छा पूरी होती है। क्लियर? 1 2 3 भाग्य स्थान, पिता भाव, धर्म भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, तो पिता आपके लिए कहीं ना कहीं एडिशनल एड ऑन इनकम का सोर्स क्रिएट करेंगे। ऐसे व्यक्तियों को कहीं ना कहीं धार्मिक कृत्यों से भी आय होती है। फिर हो गया हायर एजुकेशन, हायर रिसर्च से भी ये लोग आय जोड़ते हैं। देखिए, याद रखिएगा, ये हमारे पीएचडी डिग्री को भी बताता है, साथ साथ ग्रंथों का गहन अध्ययन भी नवम भाव के मजबूत होने से पता लगता है। अब ये चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा इसके घर में बैठ जाए तो प्रबल धन योग बन जाएगा। तो बस बल्ले बल्ले है, फिर तो भाई आपका एसेट का स्वामी और आपके चंद्रमा एक दूसरे के परिवर्तन में है, तो फिर कहना ही क्या है। क्लियर? तो कुल मिला के शुक्र वहां पर काफी अच्छी स्थिति में है, और शुक्र वहां से आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, यानी आपके एजुकेशनल डिग्री सर्टिफिकेशन में भी शुक्र एड ऑन जरूर करेंगे।
क्लियर हो गया। तो मैंने पहले भी आपको बताया, मकर होता है एक प्रकार का कहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड संबंध, और शुक्र एक्सपोजर, फैशन, होटल इंडस्ट्री, एयरपोर्ट्स, इस प्रकार की साफ सुथरी लुक्स देने वाली जगह ऐड ऑन कर रहा है आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन में। और शुक्र का ये नज़र आपकी संतान उत्पत्ति के लिए पहली बेबी गर्ल की बात कर रहा है, अगर किसी और मैलेफिक प्लैनेट की नज़र नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और ऐसे लोग एजुकेशन पर भी चैरिटी करते हैं, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद, हालांकि ऐसे लोग शुरुआत से ही कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं कुछ ना कुछ पढ़ाई में इन्वेस्ट या पैसा लगाने के, अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी ये लोग दूसरों की पढ़ाई के लिए मदद करने में लगे, और ये इनके भाग्यवान होने का भी प्रमुख कारण है। मैंने बहुत ऐसी कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ पर भाग्य का स्वामी यहाँ बैठता है और वो आपके विद्या लक्ष्मी से भाग्य लक्ष्मी को प्रबल कर लेता है। तो ये आपको करना चाहिए, सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान नहीं है कोई। भोजन के दान से आपको उस समय तृप्ति मिलती है, लेकिन विद्या के दान अगर आपको ऐसा करते हैं, किसी फीस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें सिर्फ, तो अगर वो पढ़कर कुछ बन जाता है तो फिर इससे बड़ा दान नहीं है कोई। तो दोस्तों आज की इस क्लास के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।